अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी पेज वीडियोस देखी, उसको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप देखेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलिएगा। आज हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। कॉमर्स एमसीक्यूज प्रिपरेशन फॉर सीएसएस, पीएमएस, एनटीएस, पीटीएस, ओटीएस एंड अदर एग्जामिनेशंस। जितने भी हम एग्ज़ाम देखते हैं अकाउंट्स की पोस्ट के लिए या ऑडिटिंग की पोस्ट के लिए, ऑडिटर अगर बनना चाहते हैं, जूनियर ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, या इसके अलावा आपके ऑडिट या अकाउंट्स में कोई टेस्ट होते हैं या सीएसएस या पीएमएस या आपके कमीशंस के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए आप इन एमसीक्यूज़ की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैं बता चुका था कि हम डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कि हर टॉपिक पे हम 100-200 क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, बिजनेस लॉ एंड मर्केंटाइल लॉ, इकोनॉमिक्स। इन तमाम टॉपिक्स पे हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इनके एमसीक्यूज़ की हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं एग्जाम्स में। आपको सिंपल तो बहुत से एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं, लेकिन आपको उसकी लॉजिक नहीं समझ आती कि ये एक्चुअली इसमें कौन सा आंसर अप्रोप्रिएट आंसर है या करेक्ट आंसर है। तो अभी हम इसको देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। 1 से लेकर 60 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम 61 से स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या एडवांस अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़। अगर हम देखें 61 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल विल रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय द बिजनेस। अगर आपको कि बिजनेस को गुड रिटर्न होती हैं, अगर आप अपने बिजनेस को देखें रिटर्न बाय द, अगर बिजनेस आपका जो है, अगर आपका बिजनेस रिटर्न करता है गुड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल विल रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय द बिजनेस। अगर बिजनेस रिटर्न करता है, अगर आपने कुछ चीज़ें परचेज की हैं और आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो आप उसको किस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अगर किसी बिजनेस ने कुछ चीज़ें परचेज की हैं, कुछ गुड्स परचेज की हैं, तो उन्हें आपने रिटर्न जब किया है, तो आप उसको किस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 1 परचेज जर्नल। नो, अगर हम परचेजेस करते तो परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करते। सेल्स जर्नल, अगर हम सेल्स करते तो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करते। परचेज रिटर्न जर्नल एंड सेल्स रिटर्न जर्नल। तो देखिए, गुड्स रिटर्न बाय द बिजनेस है, जब बिजनेस रिटर्न कर रहा है तो इट्स मीन इसने परचेज की होगी। अब परचेज रिटर्न कर रहा है तो इट्स मीन परचेज जर्नल इज योर परचेज रिटर्न जर्नल। एक आपका परचेज जर्नल है, एक सेल्स जर्नल है, एक परचेज रिटर्न जर्नल है और एक आपका सेल्स रिटर्न जर्नल। तो परचेज रिटर्न जर्नल जो है ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर या करेक्ट आंसर है, परचेज रिटर्न जर्नल। कि आपने जो सामान खरीदा था, जो गुड्स खरीदी थी, जो मर्चेंडाइज खरीदी थी, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो जब आप परचेज कर रहे थे तो परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होगा, और जब आप रिटर्न करें तो इसको किस जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तो ये आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इट्स अप्रोप्रिएट आंसर इज परचेज रिटर्न जर्नल। 62 नंबर पे आते हैं, सेल्स ऑन परचेजेस, सेल्स एंड परचेज जर्नल डज नॉट रिकॉर्ड। तो देखिए, हम कौन सी चीज़ें जो सेल्स और परचेज जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स एंड परचेजेस, कैश सेल्स एंड परचेजेस। तो सेल्स एंड परचेज जर्नल जो हम बनाते हैं वो किस पर्पस के लिए बनाते हैं क्रेडिट पर्पस के लिए। तो कैश सेल्स एंड परचेजेस जो है ये आपके कभी भी सेल्स एंड परचेज जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होते। सेल्स एंड परचेज जर्नल में आप क्या चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो आपकी जितनी क्रेडिट सेल्स होती हैं, क्रेडिट परचेजेस होती हैं, आप वो रिकॉर्ड करते हैं। जितनी कैश सेल्स होती हैं, कैश परचेजेस होती हैं, वो आप सेल्स जर्नल एंड परचेज जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते, वो आप जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सो कैश सेल्स परचेजेस, कैश सेल्स एंड परचेजेस आपका क्या है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह 63 पे जाते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल। कैश रिसीव जब हम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जब रिसीव करते हो तो हमें देखिए कैश रिसीट्स होता है और कैश पेमेंट होता है। तो जब आप रिसीव कर रहे हो तो इट्स मीन ये रिसीट साइड पे जाएगा, और अगर हम पेमेंट कर रहे होते तो ये किस साइड पे जाता, पेमेंट साइड पे जाता। तो देखिए, ऑप्शन ए इज परचेज जर्नल, ऑप्शन बी इज सेल्स जर्नल, ऑप्शन सी इज कैश रिसीट्स एंड ऑप्शन डी इज कैश पेमेंट जर्नल। तो जब हम रिसीव करें तो इट्स मीन ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, कैश रिसीट। कैश रिसीट जर्नल, ये कैश रिसीट में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अगर हम किसी डेटर से, या अकाउंट रिसीवेबल भी आप इसको कहते हैं, डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल,
ब्रिटिश में डेटर्स कहा जाता है और अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में इसको अकाउंट रिसीवेबल कहा जाता है कि जिससे आपने पैसे रिसीव करने हो, जिससे आपने कैश रिसीव करने हो, जिस पे आपने क्रेडिट सेल की होती है। आपने जब उससे पैसे रिसीव करने हैं तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड जर्नल हम कौन सा बनाते हैं, हम कैश रिसीट्स बनाते हैं कि हमें इससे कैश रिसीव हो गया। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 64 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कैश रिसीट जर्नल प्लस कैश पेमेंट जर्नल। अब आपने कहा है कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट दोनों आपकी आ रही हैं, कैश रिसीट भी एंड कैश पेमेंट भी। तो देखिए जब कैश रिसीट और कैश पेमेंट दोनों होते हैं तो इसके लिए हम कौन सी बुक बनाते हैं, तो देखिए बैंक स्टेटमेंट, नो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नो। कैश बुक, यस, कैश बुक इज योर एप्रोप्रिएट आंसर और योर करेक्ट आंसर। कैश डॉक्यूमेंट, नो। तो आप देखें ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, कैश बुक। क्योंकि अगर कैश बुक को आप देखें तो एक साइड आपकी रिसीट साइड होती है और एक साइड आपकी पेमेंट साइड होती है। जो कैश आप रिसीव करते हैं वो आप डेबिट साइड या रिसीट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और जो आप पेमेंट करते हैं उसको आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं या पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो देखें कैश, आपकी जो कैश बुक होती है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक रिसीट्स एंड एक पेमेंट। जो रिसीट कर रहे होते हैं वो आप रिसीट साइड पर रिकॉर्ड करते हो, जो पेमेंट कर रहे होते हैं वो पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो इट्स कैश बुक इज योर एप्रोप्रिएट आंसर और करेक्ट आंसर। 65 पे आते हैं, कैश परचेजेस इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल। कैश परचेजेस, अगर आप कैश जो है कैश पर परचेज कर रहे हैं, कोई चीज़ें आप कैश पे परचेज करें, क्रेडिट पे नहीं परचेज करें। अगर क्रेडिट पे परचेज कर रहे होते हैं तो ये परचेज जर्नल में चला जाता, जबकि हम कैश पे परचेज कर रहे हैं तो अब इसका कौन सा राइट आंसर होगा, परचेज जर्नल, नो। सेल्स, तो सेल्स तो कर ही नहीं रहे, हम परचेजेस कर रहे हैं। परचेज रिटर्न में भी नहीं आ सकता क्योंकि हम रिटर्न नहीं कर रहे, हम कैश परचेजेस कर रहे हैं, तो इट्स मीन कैश पेमेंट जर्नल में इसको रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, कैश पेमेंट जर्नल। इसी तरह हम 66 में जाते हैं, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रिकॉर्डेड बिलो एवरी एंट्री इन जनरल जर्नल इज कॉमनली नोन एज। अगर हम जर्नल की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो आपने देखा होगा नीचे हम एक चीज़ लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, ये डिटेल लिखते हैं कि हमने किसी चीज़ को डेबिट या क्रेडिट क्यों किया है। जो ट्रांजैक्शन होती है उसी ट्रांजैक्शन को भी हम लिखते हैं कि जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है, जो बिजनेस की लेन देन की बात होती है, उसको हम एक्सप्लेन करके लिख रहे होते हैं। तो आप उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, नंबर ए इज नरेशन, बी इज एक्सप्लेनेशन, सी इज समरी एंड अदर इंफॉर्मेशन। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, नरेशन। जो डिटेल हम लिख रहे होते हैं हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, नरेशन का नेम देते हैं। आपकी ये ट्रांजैक्शंस कहलाती है। जब आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है, हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, तो हमने एक चीज़ को डेबिट या क्रेडिट क्यों किया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जो डिटेल लिखते हैं उसको किस चीज़ का नेम दिया जाता है, नरेशन। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, इट्स आंसर इज नरेशन। 67 पे आ जाते हैं, क्रेडिट परचेजेस of plant and machinery is recorded in which of the following journal। तो आप देखें, आप क्रेडिट परचेज करें प्लांट एंड मशीनरी, आप गुड्स परचेज नहीं कर रहे। आप क्या परचेज कर रहे हैं, आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करें, इट्स मीन एसेट्स परचेज करें। तो जब आप एसेट्स परचेज करें तो वो आपका सेल्स जर्नल या परचेज जर्नल में नहीं जाएगा। क्रेडिट परचेजेस तो है लेकिन आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स आप परचेज नहीं कर रहे। सो जर्नल ऑप्शन ए, कैश जर्नल ऑप्शन बी, परचेज जर्नल ऑप्शन सी एंड परचेज रिटर्न जर्नल ऑप्शन डी। तो आप देखिए जब परचेज करें लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो आप जब भी प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो ये कहाँ जाता है, जर्नल में जाता है। सो इट्स ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर और योर एप्रोप्रिएट आंसर, कि जब आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो आपका ये कहाँ जाएगा, जर्नल में जाता है। तो क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो प्लांट एंड मशीनरी को आप डेबिट कर देते हैं और क्रेडिटर को या आपका जो है अकाउंट्स पेबल होता है आप उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो ये आपका कहाँ जाएगा, जर्नल में जाएगा। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह हम देखते हैं 68, डेबिट नोट इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डेड अ ट्रांजैक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल। डेबिट नोट है ये, जब डेबिट नोट आ जाएगा तो याद रखिएगा ये परचेज रिटर्न में जाता है, और अगर ये क्रेडिट नोट होता तो ये कहाँ चला जाता, ये सेल्स रिटर्न जर्नल में चला जाता। डेबिट नोट कहाँ जाता है, परचेज रिटर्न में जाता है, और क्रेडिट नोट कहाँ जाता है, सेल्स रिटर्न में चला जाता है। तो ये डेबिट नोट है तो देखिए जर्नल नो, कैश जर्नल नो, परचेज जर्नल नो, परचेज रिटर्न जर्नल। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर।
कि आपने जब डेबिट नोट का जिक्र आ गया तो डेबिट नोट आपका कहाँ चला जाता है, ये आपका परचेज रिटर्न में चला जाता है। तो ये आपका क्या है, डेबिट नोट है। तो जब डेबिट नोट का वर्ड यूज हो जाए तो ये कहाँ जाएगा, परचेज रिटर्न में चला जाता है कि हमने जो है वो रिटर्न की हैं। हम जो है डेबिट नोट लिख रहे हैं, तो जो डेबिट नोट है ये आपका कहाँ चला जाएगा, परचेज रिटर्न जर्नल में चला जाता है कि आपने जो परचेज अशिया की थी उसके लिए आप डेबिट नोट लिख रहे हैं। क्लियर हो गया? सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। 69, सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर will be recorded in which of the following specialized journal? तो सेल्स अगेन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है। जैसा कि हमने यहाँ पर कहा था प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे थे, सेम यहाँ पर भी एसेट आ रहा है। तो जब आप एसेट सेल कर रहे हैं, जब आपका एसेट का नेम यूज हो गया तो फिर आपका ये परचेज या सेल्स जर्नल में नहीं जाता, ये कहाँ जाता है, जनरल जर्नल में जाता है। अगर गुड्स होता तो हम इसको कहाँ ले जाते, सेल्स जर्नल में ले जाते, क्योंकि क्रेडिट सेल है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल? जब फर्नीचर सेल करें तो कहाँ जाएगा, जनरल जर्नल में। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर, जनरल जर्नल। कि आप ओल्ड फर्नीचर सेल कर रहे हैं, एक एसिड सेल कर रहे हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा, जनरल जर्नल में चला जाता है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं 70, क्रेडिट नोट। तो देखिए जैसे मैं आपको बता चुका था कि परचेज जो डेबिट नोट था तो वो कहाँ चला जाता था, परचेज रिटर्न जर्नल में। तो वहां पर ही मैंने आपको बताया कि क्रेडिट नोट कहाँ चला जाएगा, ये आपका सेल्स रिटर्न जर्नल में चला जाता है। जैसे परचेज डेबिट नोट था वो परचेज रिटर्न में जाएगा, एंड क्रेडिट नोट है ये आपका कहाँ चला जाता है, सेल्स रिटर्न में चला जाएगा। सो क्रेडिट नोट इज द बेसिस फॉर द रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल? परचेज जर्नल नो, सेल्स रिटर्न जर्नल यस, जनरल जर्नल नो, कैश रिसीट जर्नल नो। So option B is your appropriate answer. Option B is your correct answer. डेबिट नोट कहाँ जाएगा, परचेज में, आपका परचेज रिटर्न जर्नल में चला जाता है। और क्रेडिट नोट आपका कहाँ चला जाता है, ये आपका सेल्स रिटर्न जर्नल में चला जाता है। इसी तरह आप 71 पे आते हैं, स्पेशलाइज्ड जर्नल आर मोर सचुएबल फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेस? स्पेशलाइज्ड जर्नल जो है वो आपके किस बिजनेस के लिए यूज होते हैं, स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेसेस, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो देखें स्मॉल बिजनेस के लिए तो आपको इतने बड़ी काउंटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती, सोल प्रोप्राइटर के भी आपको इतने जो है वो जो है इस किस्म की अकाउंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। पार्टनरशिप भी आपका लिमिटेड बिजनेस होता है, उसके लिए भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो इट्स मीन बिग बिजनेसेस। जो कॉर्पोरेशंस होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, उसके लिए आप स्पेशलाइज्ड जर्नल बनाते हैं। तो आप किस इसका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर कि जो हमारे बिग बिजनेसेस होंगे जैसी कॉर्पोरेशंस हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, हमारी कंपनीज होंगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिस किस्म की भी कंपनीज है हमारा बिग बिजनेस है, तो बिग बिजनेसेस के लिए जो है वो आप स्पेशलाइज्ड जर्नल बनाते हैं। जैसे आप परचेज जर्नल बनाते हैं, सेल्स जर्नल बनाते हैं, परचेज रिटर्न जर्नल बनाते हैं, सेल्स रिटर्न जर्नल बनाते हैं। 72 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ एविडेंस दैट अ ट्रांजैक्शन टुक प्लेस? तो देखिए आपने कहा सोर्स एविडेंस आप बताते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ एविडेंस ऑफ दैट अ ट्रांजैक्शन? जब आपकी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके लिए आपको कोई एविडेंस की जरूरत होती है, आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाता है, कैश रिसीट नो, ये तो जर्नल है, जर्नल भी नहीं हो सकता, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड कैश बुक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट आपका क्या है, आपका सही आंसर आपका क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, सोर्स डॉक्यूमेंट। सो ऑप्शन सी इज योर एप्रोप्रिएट आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे जाते हैं 73 देखिए, बिजनेस पेड रेंट अमाउंटिंग ₹200, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल रिकॉर्डेड दिस ट्रांजैक्शन? तो अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो कैश रिसीट जर्नल नो, क्योंकि ये पेमेंट है, रेंट आप पे कर रहे हैं, कैश पेमेंट जर्नल, सेल्स जर्नल एंड परचेज जर्नल। तो आप देखें परचेज जर्नल में भी नहीं आ सकता, सेल्स जर्नल में भी नहीं आ सकता, कैश पेमेंट जर्नल। कैश पेमेंट क्योंकि आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपसे कैश जा रहा होता है। तो जैसे आप देखें सिंपल, अगर आप देखें तो रेंट को आप डेबिट करते हैं और कैश को आप क्रेडिट करते हैं, तो आपसे कैश जा रहा है। तो जब कैश जा रहा होता है ये कहाँ पे आएगा, आपका कैश पेमेंट जर्नल में रिकॉर्ड होता है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। 74 पे आ जाए, क्रेडिट मेमो और क्रेडिट नोट इज इंटर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल? अगर आपका क्रेडिट मेमो या क्रेडिट नोट है,
तो देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डेबिट नोट होगा तो वो आप परचेज रिटर्न में जाता है, और अगर क्रेडिट मेमो या क्या क्रेडिट मेमो आपकी शॉर्ट फॉर्म है, क्रेडिट मेमोरेंडम कहते हैं, ये आपका जो क्रेडिट नोट है ये आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिटर्न डे बुक जो है आपकी जो सेल्स रिटर्न जो बुक होती है आप उसमें रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न में जाता है, और डेबिट नोट या डेबिट मेमो जो है या मेमोरेंडम जो है वो आपका कहाँ जाता है, परचेज रिटर्न में जाता है। सो इट्स मीन ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सेल्स रिटर्न डे बुक या सेल्स रिटर्न जर्नल आपका क्या है, ये आपका कौन सा है, ये अप्रोप्रिएट आंसर है कि अगर क्रेडिट मेमोरेंडम या क्रेडिट नोट हो तो वो आपका कहाँ जाता है, सेल्स रिटर्न जर्नल में आप उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, या सेल्स रिटर्न बुक में आप उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। इससे 75 पे आए। An accounting and economic event is referred to as। अब देखें अकाउंटिंग में जितने भी इकोनॉमिक इवेंट मीन कि कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस होती हैं, मनी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं, क्या इवेंट इज रेफर्ड टू एज, कैश कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज ऑफ मनी। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ट्रांजैक्शंस। जितने भी इकोनॉमिक इवेंट होते हैं जिसमें आपकी मनी इन्वॉल्व होती है अकाउंटिंग में, हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, ट्रांजैक्शंस का नेम देते हैं। अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक इवेंट, अगर एन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक, अगर अकाउंटिंग में इकोनॉमिक इवेंट है, इकोनॉमिक इवेंट मीन मनी इन्वॉल्व है, तो इस रेफर टू एज हम उसको क्या कहते हैं, कैश नो, बैंक स्टेटमेंट नो, ट्रांजैक्शंस यस, एंड एक्सचेंज ऑफ मनी भी नहीं हो सकता। सो ट्रांजैक्शन इज योर अप्रोप्रिएट आंसर। कि ट्रांजैक्शन होता है कि हमने पहले भी कहा कि बिजनेस की जो लेन देन की जितनी भी बातें होती हैं हम उसको ट्रांजैक्शंस कहते हैं। क्यों कहा जाता है कि इसमें मनी इन्वॉल्व होती है, बेशक वो क्रेडिट पर हो या बेशक वो कैश पर हो, आपकी कैश हो या क्रेडिट हो, वो बिजनेस की लेन देन की जो बातें होती हैं हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, ट्रांजैक्शंस का नेम देते हैं। सो एन अकाउंटिंग एन इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट इज रेफर टू एज, अगर जो इकोनॉमिक के इवेंट है अकाउंटिंग में हम उसको किस चीज़ का नेम देंगे, ट्रांजैक्शंस का नेम देते हैं। सो ऑप्शन सी इज योर अप्रोप्रिएट आंसर, इट्स ट्रांजैक्शन। राइट आंसर इसका क्या होगा, ट्रांजैक्शन। के ट्रांजैक्शंस जो है इकोनॉमिक इवेंट जो है उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, ट्रांजैक्शंस का नेम देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको ये समझ आ गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको ये बहुत हेल्प करेंगे एमसीक्यूज। जितनी भी आप अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, आपका कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका मैसेज में रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।